बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर हमने जो स्टेट चेंज था वो रूल आउट कर दिया था। तो 1865 के अंदर, यानी साइंसदानों के लिए बेंजीन का स्ट्रक्चर 40 साल तक एक सीरियस प्रॉब्लम रहा। यानी अगर आप देखें तो 1825 में इसकी पहली बार डिस्कवरी हुई और कैक्यूल ने ये जो स्ट्रक्चर था कब पेश किया? 1865 में। 1865 के अंदर कैक्यूल ने पहली बार इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा तजवीज़ किया? रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विद अल्टरनेटिव 3 डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कैक्यूल ने सबसे पहले 1865 के अंदर इसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तजवीज़ किया। वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या था? वो ये था। जिसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे। ये देखेंगे अगर आप, तो इसमें 3 अल्टरनेट आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसके लिए एक अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर तजवीज़ किया गया। यानी इसका अगर आप जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो क्या था? C6H6। तो इसमें देखें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इसके लिए स्ट्रक्चर हाइड्रोजन और 6 कार्बन मुकम्मल हो गए विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल। डबल फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। तो ये कैक्यूल ने पहली बार इसका स्ट्रक्चर तजवीज़ किया था। अब उसने अपने इस स्ट्रक्चर को कुछ आर्गूमेंट्स पेश करते हुए सपोर्ट करने की कोशिश की। तो उसके कौन से आर्गूमेंट से, कौन से पॉइंट्स हैं, हम उनको मद्देनजर रखते हैं। पॉइंट्स ऑफ कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। कैक्यूल के स्ट्रक्चर के कौन कौन से पॉइंट थे? तो नंबर 1, उसने क्या किया? उसने बेंजीन के लिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स दी। यानी सबसे पहली बात, बेंजीन, उसने क्या कहा? बेंजीन गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन क्या करती है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। मसलन अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब इसको हम लोग एक मोनो सब्स्टिट्यूट लेट, ये एक्स है, इसके साथ रिएक्शन करवाया तो बेंजीन ने ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब ये वाली जो मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, ये एक्स
चाहे जिस मर्जी पोजीशन पे अटैच कर ली जाए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं इसकी बजाय ये एक्स अदर कार्बन पे अटैच करता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ ये पहले इस कार्बन पे, अब ये इस कार्बन पे हमने लगा दी, तो क्या हम इसको सेकंड कार्बन कहेंगे? नहीं। याद रखना आपने, मोनो सब्स्टिट्यूट जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो सिंगल कार्बन या वो वन कार्बन या पहला कार्बन कंसीडर होगा। तो यहाँ पे ये पहला कार्बन है, यहाँ पे ये पहला कार्बन है। इट मीन के बेंजीन को जो मोनो सब्स्टिट्यूट है वो जहाँ मर्जी अटैच कर लें वो हमेशा पहले कार्बन पे अटैच होगी। जबकि आपने लास्ट जो टॉपिक है उसमें देखा होगा कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है स्टेट चेन के अंदर वो डिफरेंट आती है। यहाँ पे ये तीनों 4-5 जितने भी हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लें सब में पहले पोजीशन पे ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगी। फिर उसके बाद बेंजीन जो है वो डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी देती है। तो बेंजीन गिव्स 3 डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। यानी अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा कर लें तो ये फ़र्ज़ करें आपके पास कोई इसके साथ जब हम लोग ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जब इसके साथ हमने कोई एक डिफरेंट प्रोडक्ट सेकंड सब्स्टिट्यूट ऐड किया तो ये देखिए सेकंड सब्स्टिट्यूट कहाँ पे अटैच होगा। ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें देनी। एक ये जो सब्स्टिट्यूट है ये सेकंड पोजीशन पे अटैच हुआ, इसी तरह से प्लस ये जो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन पे, प्लस इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये फोर्थ पोजीशन पे अटैच हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के साथ बेंजीन सेकंड सब्स्टिट्यूट भी देती है, सेकंड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी देते हैं। तो ये जो सेकंड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी हमारे पास 3 डिफरेंट पोजीशन है जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं। अगर कोई पहला एक सब्स्टिट्यूट पहले पोजीशन पे और दूसरा सेकंड पे होगा तो इसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्थो। ये हमारे पास मेटा और ये पैरा है। ये हमने पहले जो वीडियो था उनके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। फिर इसी तरह से आपने ये बात याद रखनी है, बेंजीन जो है जब उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो उसने एडिशन रिएक्शन दिया, तो हम कह सकते हैं बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो बेंजीन को जब देखें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया, ये हमारे पास बेंजीन है। जब इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में एट 200,000 या 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इससे क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके ये सारे टूट जाएंगे और इट विल कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपके पास है जी बेंजीन, और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं साइड पे लिख देता हूँ। कन्वर्ट बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने इसलिए इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे ये हम क्वेश्चन लिखेंगे।
नंबर 4 पे हमारे पास है बेंजीन जो है, जब इसको हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो इस हेलोजन के साथ भी इसने एडिशन प्रोडक्ट्स दी। बेंजीन गिव्स एडिशन प्रोडक्ट्स विद हेलोजेंस। बेंजीन ने हेलोजेंस के साथ एडिशन प्रोडक्ट्स दी। तो देखें हमारे पास ये एक बेंजीन है, जब इसको हम लोग क्लोरीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो इसके बॉन्ड है ये टूट जाएंगे। सॉरी, ये बॉन्ड टूट गया, इसकी जगह पे एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगी। तो इसको हम क्या नाम देंगे, यानी ये हमारे पास है बेंजीन, तो इसको हम क्या नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। कन्वर्ट बेंजीन इनटू हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन या 1 2 3 5 4 5 6 7 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैक्यूल proposed proof proved regular hexagonal structure of बेंजीन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरे स्टडीज़ की तरफ चलते हैं। तो एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन। तो जब बेंजीन की एक्सरे स्टडी की गई तो पता चला कि जो बेंजीन है, यानी यहाँ पे एक्सरे स्टडीज़ ने हमें क्या बताया कि जो बेंजीन है उसमें यानी अगर मान लें कि यहाँ पे तुम जो कॉर्नर है हर जगह पे एक एक कार्बन है, तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड एंगल निकला वो कितना आया 120 डिग्री का। कार्बन टू कार्बन हमारे पास कितना एंगल आया 120 का, और कार्बन से लेके कार्बन तक जो आपके पास बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी 1.397 एंगस्ट्रॉन। इसी तरह से कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ थी वो कितनी थी 1.09 एंगस्ट्रॉन। ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। नंबर 2 पे आपने याद रखना है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.397 एंगस्ट्रॉन।
इसी तरह से हमारे पास नंबर 3 पे आपने याद रखना है तमाम जो कार्बन हैं वो एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑल कार्बन एटम्स आर प्लेस्ड इन अ सेम प्लेन, ये सारे सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरह से कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छे से याद रखने हैं। अब इसके बावजूद फिर क्या हुआ कि जो कैक्यूल्स था उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ऑब्जेक्शन लग गई, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। बेंजीन के स्ट्रक्चर में बेंजीन का जो स्ट्रक्चर कैक्यूल ने दिया था उसमें क्या ऑब्जेक्शन लगी, तो ये जो ऊपर बातें हैं ये इंडिकेट करती हैं कि बेंजीन जो है ना ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कैक्यूल ने ये कहा कि बेंजीन एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अकॉर्डिंग टू कैक्यूल बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये कैक्यूल के मुताबिक था। अगर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसको क्या करना चाहिए, गिव एडिशन रिएक्शन रेडिली, तेजी के साथ रिएक्शन देना चाहिए। बट ये क्या करती है, रिलक्टेंटली, और जो यानी इसको रिएक्शन रेडिली देनी चाहिए लेकिन हकीकत में ये क्या कर रही है, एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली देती है। और इसी तरह से गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली, ये इसको चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली दे दे, मतलब ये वैसे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली देती है और जो एडिशन रिएक्शन है वो रिलक्टेंटली देती है। ये हमें मैं बता दूं कि ये आपको पहले बताया है कि इसको ये चाहिए कि रेडिली देने चाहिए लेकिन ये रिलक्टेंटली दे रही है, और एडिशन रिएक्शन जो ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको रेडिली के बजाय रिलक्टेंटली देनी चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में क्या कर रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली दे रही है। और इसी बिहार पे फिर ये चीज़ इंडिकेट होती है कि बेंजीन क्या है, बेंजीन इज सैचुरेटेड कंपाउंड। यानी इन आर्गूमेंट से पता चलता है कि बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। और नंबर 2 पे आपने याद रखना है बेंजीन इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। तो ये था जी ऑब्जेक्शन कैक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर। कैक्यूल ने यानी ये कहा था कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है, अगर वो हाईली अनसैचुरेटेड है तो उसको एडिशन रिएक्शन रेडिली देनी चाहिए लेकिन एक्चुअली में वो रिलक्टेंटली दे रही है, और एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली देनी चाहिए लेकिन रिलक्टेंटली देनी चाहिए और वो रेडिली दे रही है। इस तरह से फिर ये बात पता चली कि बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड नहीं है, जबकि कैक्यूल ने कहा था कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। नंबर 2 पे आपने याद रखना है कि एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये था जी हमारे पास कैक्यूल का स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियो को देखने के लिए आगे दिए गए लिंक को लाजमी प्रेस करें और मेरी वीडियोस को आगे दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।